यहूदियों से, ज्यूज, इंडियन ज्यूज से जो इज़राइल में सेटल हुए हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी पितृभूमि है और भारत हमारी मातृभूमि है। सॉरी। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो अगर भारत को हमारी कभी भी जरूरत पड़ेगी, आई विल गो बैक। सॉरी, हम जरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। तो हमारा साथ भारत से कभी नहीं छूटेगा और भारत के लोगों का साथ हमारा भी नहीं छूटेगा। तो हम दोनों देशों के भक्त हैं, दोनों देशों की भूमि जो हमारी मातृभूमि है, और हम उसकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल। तो ये भावनाएं हम समझ सकते हैं कि क्योंकि जब इजराइल बना तो दुनिया भर से यहूदी इजराइल में वापस लौट रहे थे। वापस लौटने पर अपने अपने जिन देशों में वो रहते थे वहां पर उनके साथ कैसी प्रताड़ना हो रही थी, ये सब कुछ बता रहे थे। लेकिन जो भारत से गए उन्होंने कहा कि प्रताड़ना तो बहुत दूर की बात है, हमारे साथ तो बराबर का व्यवहार हुआ, उसमें भी कोई विरोधाभास नहीं रहा। हम भारतीय, आप समझ सकते हैं कि कितने भावनिक हुए यहाँ पर डॉक्टर एरॉन जी की, उनके आंसू निकल आए। यही भारतीय लोगों का प्राइज है, ऐसा मैं मानता हूं, और ये नोबेल से कम नहीं है कि आज युद्धरत एक यहूदी को हिंदुस्तान अपनी मातृभूमि दिखती है। सुरेश जी, मैं बताऊं उसके पहले भावुक मैंने होते हुए देखा डॉक्टर एरॉन जी को, और मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को ये बताने के लिए आपके दर्शकों को कि इजराइल में जेरूसलम में एक बहुत विशाल म्यूजियम है, याद वाशेम। याद वाशेम वो जगह है जहां पे जो पूरा होलोकॉस्ट हुआ, नाज़ी दमन हुआ, उसकी सब यादों को, उसके सब चीजों को वैसे का वैसा ही रखा गया है। जब आप याद वाशेम को विजिट करते हैं तो एक भारतीय के तौर पे आपका सीना बहुत ही गर्व से फूल जाता है जब आप ये पढ़ते हैं कि सभी देशों ने, विश्व का एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पे यहूदियों पे दमन अत्याचार न किया गया हो, किंतु एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जहां पे द जूइश पीपल वेर नॉट टॉर्मेंटलाइज्ड, और उनको, उनके ऊपर दमन, उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुए। न सिर्फ ये, बट उनको एक अच्छी तरह से रखा गया, एक समाज का एक हिस्सा बन के रहे। और कोचिन के जो यहूदी हैं वो तो कई सैकड़ों वर्षों से साथ में है। तो ये एक भारतीय होने के स्वरूप में एक बहुत गौरव देने वाला क्षण होता है।